जय हिंद दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ पाठशाला पर। दोस्तों आज अपन पढ़ेंगे प्रश्नावली 12.2 का छठवां सवाल। तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो छठवां सवाल है ना, उसमें क्या दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ठीक है, और बाद में तो संगत लघु वृत्तखंड का और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें। पाई बराबर 3.14 रखना है और √3 का मान 1.73 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बात की है, तो 15 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लेते हैं त्रिज्या वाला। इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई जीवा है दोस्तों इस प्रकार से, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी बिंदु मान लो, और ये ए बी जीवा है। इस ए बी जीवा द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो उसने पूछा है संगत लघु वृत्तखंड। संगत लघु वृत्तखंड कहो या फिर लघु वृत्तखंड कहो, एक ही बात है। और दीर्घ वृत्तखंड की बात भी कर रहा है, दूसरे में दीर्घ वृत्तखंड की बात पूछी है। मतलब आपसे पहले तो ये ज्ञात करवाना चाहता है आपसे लघु वृत्तखंड। तो पहले इसका ज्ञात कर लेते हैं, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखो पहला लगा के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये होता है दोस्तों पाई r² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² और साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर पाई का मान आपको 3.14 रखना है। तो यहाँ पर 3.14 गुणा r का स्क्वायर कर दो, तो 15 गुणा 15 कर सकते हो आप, स्क्वायर के बजाय 2 बार लिख सकते हो। गुणा थीटा बराबर कितना आया है, 60 डिग्री। तो ये 60 और बट्टे में 360 कर लो यहाँ पर। ठीक है ना, वैसे तो बट्टे में ये पूरे के बट्टे में आएगा, लेकिन जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो इसको बट्टे में यहाँ पर भी लिख सकते हो आप। 360 को कैसे लिखोगे इसका भी आपको मैं बता देता हूँ। जैसे होता है 22/7 गुणा 7 और बट्टे में ऐसे 360 लिखा रहता है, कभी ना कभी आ जाता है। ठीक है, तो उसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो 22/7 गुणा 60/360। ठीक है ना, ऐसा क्यों आया, तो ऐसा इसलिए आया, 7 से 7 को काटोगे तो एक बार कटेगा, तो ये कितना बचा 22 बटा, यहाँ पर एक बार कटा था 1 और बटे में 360। ठीक है, इसको सोल्व करो, इसके बटे में 1 लगा सकते हो आप, 360/1। तो यहाँ पर 22/1 और दोस्तों ये क्या है, यहाँ पर बट्टे में है, तो ये गुणा में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा 1/360। तो ये क्या आ गया 22/360। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, 7 से 7 को काटोगे और एक बार कटे गए तो 22/360 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसको मैं इस प्रकार से भी लिख सकता हूँ, टोटल की बजाय यहाँ पर लिख सकता हूँ 360 को। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आगे करते हैं इसको। बाद में है -1/2 r का स्क्वायर कर दो 15 गुणा 15 और साइन थीटा का मान कितना है 60 डिग्री। तो साइन 60 का मान कितना होता है, ये होता है √3/2। ठीक है ना, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है दोस्तों, ये साइन थीटा बराबर अपन को क्या रखना है 60। तो आपने त्रिकोणमिति पढ़ी होगी, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। तो यहाँ पर अपन ने साइन 60 का मान कितना रख लिया, √3/2। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पर 314 ये 10 मतलब हट जाएगा दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से, तो बट्टे में क्या आ जाएगा
डबल जीरो आ जाएगा नीचे, ठीक है ना। 2 अंक छोड़ के 10 लगा हुआ है तो नीचे 2 जीरो लगा लो। फिर गुणा 15 गुणा 60/360 माइनस 1/2 गुणा 15 और गुणा √3/2, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। तो यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 6 से काट दो इसको, 6 36, 6 बार कट जाएगा इधर। 3 से काट दो इसको, ये 2 बार कटेगा। 3 से इसको काट दो, यहाँ पर बटा 1 लगा लो, तो ये 3 से कटेगा 5 बार। 5 से इसको काट दो, ये कटेगा 20 बार। 5 से इसको काटो, ये 3 बार कटेगा। 5 से इसको काटो, ये 4 बार कटेगा, ठीक है। 2 से इसको काटो, 157 बार कटेगा ये। अब यहाँ पर इसको अभी रहने देते हैं, नहीं कटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 157 गुणा 3 है और बटे में 4 माइनस इधर 15 गुणा 15 225 गुणा √3 और बटे में क्या हो जाएगा, इनके बटा 1 लगा लो, तो 2 गुणा 1 और इधर ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। तो 7 या 21 और हासिल के 2, 15 को 3 से गुणा करोगे तो 15 3 45 होता है, 45 और 2 47 और बटे में 4 हो जाएगा। माइनस इधर 225 को √3 से गुणा करोगे ना, तो करवाते हैं। √3 का मान कितना रखना पड़ेगा, 1.73 रखेंगे। तो 225 और 1.73, 5 3 15, 2 3 6 1 7, 2 3 6, इधर 7 5 35, हासिल के 3, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, हासिल का 1, 7 दूनी 14, 14 और 1 15, 28 का चिन्ह लगाओ और 1 पंजे 5, 1 दवा 2, 1 दवा 2, जोड़ दो। 5 के 5, 7 और 5 12 और हासिल का 1, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 और 1 19, हासिल का 1, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 2 और 1 3। तो ये कितना हो जाएगा, 2 अंक छोड़कर 10 लगा दो, 1 2 यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 389 0.25/4, ठीक है। अब दोस्तों इसको आगे यहाँ पर करते हैं। इनका ल से क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। 4 ल ले लो, तो 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा, या फिर ऐसा ही करो, 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा और 1 को 471 से गुणा करो। माइनस इधर 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा और 1 को इस संख्या से गुणा करोगे तो ये हो जाएगा 389.25। घटा दो इसको, इधर घटाते हैं यहाँ पर, क्योंकि इधर पॉइंटों में संख्या है ना, तो इधर घटा लेते हैं। 471.00 389.25 माइनस इधर 10, इधर 9 हो जाएगा और इधर 0 रह जाएगा। 10 में से 5 घटाओगे तो 5 बचेगा, 9 में से 2 घटाओगे 7 बचेगा, इधर यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ 6 रह जाएगा। 10 में से 9 घटाओगे तो 1 बचेगा और इधर 16 हो जाएगा, 16 में से 8 घटाओगे तो 8 बचेगा, इधर 3 में से 3 घटाओगे 0 बचेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 81.75 और बटे में 4 आ जाएगा। अब इसको भी सोल्व कर लेते हैं। तो ये 81.75/4, ठीक है, मतलब 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यहाँ पर 0 बचेगा, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा 1 में, तो यहाँ पर 0 लग जाएगा और 7 उतारेंगे। यहाँ पर दोस्तों भी पॉइंट भी हैं,
ठीक है ना। आगे पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो ये जाएगा 4 चौके 16, एक बचा, फिर 15, तो ये 4 3 12, तो लगभग कितना बार गया, 20 पॉइंट, यहाँ पर लिख लेता हूँ 20.43 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल आया है दोस्तों, ये आया है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, इसका क्षेत्रफल आया है। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, निकालेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। मतलब इस टोटल वृत्त में से आपको लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देना है। इसको घटा देंगे तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये वाला आपको क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या आया है, 20.43 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यही आया है। यहाँ पर पाई का मान 3.14 और स्क्वायर है ना आर का, तो यहाँ पर 15 गुणा 15 कर दो, माइनस 20.4 और 3। ठीक है, अब आगे यहाँ पर ये 3.14 हैं, तो यहाँ पर दशमलव हट जाएगा तो नीचे 100 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 15 गुणा 15 माइनस 20.43 कर दो। अब यहाँ पर काट देंगे दोस्तों, 5 से कटेगा ये 3 बार, और 5 से इसको काट दो, ये कटेगा 20 बार। 5 से इसको काट दो, ये 3 बार कटेगा, और 5 से इसको काट दो, ये 4 बार कटेगा। 2 से इसको काट दो, ये 2 बार, और ये कटेगा 2 से 157 बार। ठीक है ना, तो यहाँ पर 157 गुणा ये 3 गुणा 3 तो 9 हो जाएगा, तो 157 गुणा 9 और बटे ये 2 माइनस 20.43। यहाँ पर 9 सत्ता 63, हासिल के 6, और ये 15 को 9 से गुणा करोगे तो 15 निम्मा 135 होता है। 135 में हासिल के 6 लगे थे तो कितना हो जाएगा, 141, और बटे में 2 माइनस 20.43। अब दोस्तों इसको इधर सोल्व करते हैं आगे। तो पहले यहाँ पर 1413 में 2 का भाग दे लेते हैं। ये 1413 भाग देंगे 2 का, तो 7 दूनी 14, ये बचेगा 0, 1 उतारेंगे, भाग नहीं जाएगा, भाग टूट की बिंदी लग जाएगी, नीचे उतारेंगे 13, 6 दूनी 12, 1 बचेगा, इधर भाग नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 लगाएंगे और यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, फिर 2 का भाग 2 10 में 5 बार जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 706.5, 706.5 माइनस 20.43 घटा देते हैं, तो इसको यहाँ पर घटा लेते हैं। 706.5 इधर 10.2 अंक के बाद लगा हुआ है, तो इधर आगे एक 0 और बढ़ा देते हैं इसमें, और यहाँ पर 20.43 माइनस इधर 10 में से 3 घटेगा तो 7 बचेगा, इधर 4 में से 4 घटाओगे 0 बचेगा, 10 के नीचे 10 लगाओ, 6 का 6, इधर 10 हो जाएगा, 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, और यहाँ पर 6, तो 6 का 6 उतर जाएगा, तो ये हो जाएगा 686.07 वर्ग सेंटीमीटर। किसका क्षेत्रफल आएगा, ये दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है ना,
दीर्घ वृत्तखंड। तो दोस्तों ये छठवां सवाल समाप्त हुआ। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।